नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज करियर। मैं हूं आपके साथ बुशरा। स्वराज करियर में आज बात करेंगे 12वीं बोर्ड परीक्षा के बाद सही करियर ऑप्शन चुनना आसान नहीं होता। कई स्टूडेंट सोसाइटी, अभिभावकों या फिर दोस्तों के दबाव में आकर उनकी पसंद के कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन फिर उसकी पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता। अब MBBS, BTech, BCom जैसी एडिशनल कोर्सेज के अलावा भी कई करियर ऑप्शन होते हैं जिनमें 12वीं के बाद एडमिशन लिया जा सकता है और आप अपनी स्ट्रीम और रुचि के हिसाब से इनकी पढ़ाई कर सकते हैं। किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने से पहले उसके सिलेबस, स्टडी मटेरियल और जॉब ऑप्शन की जानकारी जरूर जुटा लें। और इस तरह के तमाम तरह के सवाल आज हम हमारे खास कार्यक्रम में जानने की कोशिश करेंगे। और इस पर जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अलका प्रधान जी, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका अलका जी। अलका जी, आज क्योंकि करियर से जुड़े सवालों के जवाब इस खास कार्यक्रम में जानने की कोशिश हम करेंगे। सबसे पहला सवाल यही अमूमन स्टूडेंट्स के बीच में रहता है कि वो सही करियर ऑप्शन कैसे चुने। सही करियर और ऑप्शन बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। मैं इस पे काफ़ी लेक्चर भी ले चुकी हूँ। आप चाहें तो उसको अपने हायर एजुकेशन की वेबसाइट पर देखिए। वर्चुअल क्लासेस होती थी जिसमें आप ये देखिए कि आपकी रुचि काय में है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ देखिए, आप अपने का स्व मूल्यांकन कीजिए कि आप में क्या उतनी कैपेबिलिटीज़ हैं जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। तीसरी बात, अपना थोड़ा सामाजिक स्थिति भी समझिए कि आपकी सामाजिक स्थिति क्या है जी। फिर प्री रिक्विजिट चीज़ें उसके लिए क्या होती हैं, क्या वो आपके पास है। मैं यहाँ पे बुशरा आपको और स्वराज एक्सप्रेस को बहुत बहुत बधाई दूंगी कि ये सबसे बहुत ही प्राइम टाइम पे आप बात पूछ रहे हैं जब 12th के रिजल्ट्स आने को हैं और वो अपना कैरियर चूज कर रहे हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई जी। अमूमन ये एक टास्क उन पेरेंट्स के लिए भी होता है अपने बच्चे के प्रति कि वो चाहते हैं कि बच्चा सही करियर चुने, इसलिए प्रेशराइज वो बहुत ज़्यादा करने लग जाते हैं। लेकिन स्टूडेंट यानी बच्चा कुछ और चाहता है, वो कुछ और अपने करियर में चुनना चाहता है। तो ऐसी परिस्थितियों में किस तरीके से पेरेंट्स को टेकल करना चाहिए और बच्चों को ऐसी स्थिति में किस तरीके से सोच समझ के काम करना चाहिए। बहुत सही कह रहे हैं बुशरा। क्या होता है कि माँ बाप जो हैं बच्चों में अपनी ज़िंदगी ढूंढते हैं, वो जो न कर पाए हैं या उनके जो विचार होते हैं कि ये वाला करियर सर्वोत्तम है, वो अपने बच्चों पे थोड़ा सा डालते हैं, दबाव डालते हैं। लेकिन बुशरा, ये एक तारीफ की बात कहूँ कि हम लोगों की पीढ़ी में और जो अब पीढ़ी आ रही है उसमें एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि ये बच्चे थोड़े से मैच्योर भी हो रहे हैं और इनको ये जो अभी जो आधुनिकता में जो जो चीज़ें इनके लिए आवश्यक हैं वो चीज़ें समझ रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल दूंगी कि मेरी बेटी ने उस वक्त पे लॉ किया था जब मेडिकल और इंजीनियरिंग में भीड़ जा रही थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे भी थोड़े समझदार हैं और वो करियर चुनाव भी कर सकते हैं अपनी रुचि अनुसार, लेकिन उसके पहले उन्हें कुछ बातों को जरूर सोचना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, जब हम लोग करियर ऑप्शंस की बात करेंगे, जब बुशरा मैडम इस प्रकार के आपकी ओर से कोई प्रश्न आएंगे कि क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं, तब हम इसको विस्तार से और बात करेंगे जी। अलका जी, एक कॉलर पे हमारे साथ जुड़ गए हैं नीतीश चौहान। बहुत स्वागत है आपका नीतीश। विदिशा से आप बात कर रहे हैं। जी नीतीश मैडम, मैं अलका सवाल करना चाह रहा था। अलका मैडम से सवाल करना चाह रहा था। नमस्ते मैडम। जी नीतीश जी। मैडम, मेरा पुत्र 12th में है, मैथ साइंस का स्टूडेंट है और वो कंफ्यूज है थोड़ा कि उसे इंजीनियरिंग करना है या सिंपल ग्रेजुएशन करना है, क्योंकि आप खुद जानती हो बहुत ज्यादा कंपटीशन है आजकल जॉब में। तो आप सजेस्ट करेंगे? नीतीश जी, मैं आपसे अभी यहाँ ऑनलाइन नहीं जानना चाहूँगी, लेकिन आप स्व मूल्यांकन जिन आधार पर करें वो पॉइंट मैं बताती हूँ कि जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, इन इंजीनियरिंग कॉलेज की संख्या बहुतायत में हो गई है और इससे इनकी जो फीस है वो भी फीस बहुत ज़्यादा हो गई है। तो मेरा ये ख्याल है
कि और यदि बच्चा एकदम ब्रिलियंट है तो ठीक है, अदरवाइज क्या होता है, आईआईटी हुआ और इतने बीटेक और इंजीनियरिंग वाले बच्चे आ रहे हैं कि इनको आज की डेट में तो आप बीटेक या बी करा देंगे, लेकिन जब ये बच्चे जॉब के लिए जाते हैं तो वहाँ कंपटीशन बहुत होता है और इनको 2-2, 3-3, 4-4 लाख के लिए मेट्रोज में जॉब करने जाना होता है। तब पेरेंट्स को इनको वहाँ के रहने के लिए भी मदद करनी पड़ती है। इनका स्टार्टिंग जो पे स्केल है वो थोड़ा सा कम होता है। अदरवाइज अगर बच्चा बहुत अच्छा है, अगर आप कहते हैं बहुत ब्रिलियंट है, एनआईटी में जा रहा है, आईआईटी में जा रहा है, तो नेचुरली उसका पे स्केल, वहाँ कैंपस कंपनियां अच्छी आती हैं। आप गूगल, अमेजॉन को हर चीज़ से कंपेयर ना करें। गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, इसमें बहुत कम बच्चे जाते हैं। जो नॉर्मली प्राइवेट स्कूल्स के, कॉलेजेस के बच्चे जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा पैकेज पे नहीं जाते। लेकिन अगर आपके बच्चे की इच्छा है बीटेक करने की तो वो कर सकता है। लेकिन बुशरा, यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि अगर वो बीटेक नहीं करना चाहे या आप इतना नहीं करवा पाएंगे तो उसके लिए बहुत सारे ऑप्शन है। अब क्या ऑप्शन है मैं बताती हूँ। वेब डिजाइनिंग है, वेब डिजाइनिंग आजकल बहुत कमा रहा है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, बहुत कमा रहा है। हार्डवेयर इंजीनियरिंग्स हैं, जो बहुत छोटे छोटे कोर्सेज हैं, 6 मंथ से 1 ईयर 2 ईयर तक के कोर्सेज हैं, इसमें बहुत पैसा है। जैसे कि जो स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंटेशंस होते हैं उनके रिपेयरिंग में बहुत पैसा है। तो इनके सारे कोर्सेज अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो 6 महीने से 2 साल में हो जाते हैं और वो पैसा भी बहुत देते हैं। तो मेरे ख्याल से नीतीश जी आप उसको भी देख सकते हैं। जी अलका जी, एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लकी राम। बहुत स्वागत है आपका। लकी राम, सवाल पूछिए। मेरा मैम से सवाल है, बीई करने के बाद में क्या करा जाए करियर काउंसिल के लिए? यही प्रश्न मैं नीतीश जी से, जो पहले विदिशा से बात कर रहे थे, उनसे बात कर रही थी। आपका शुभ नाम जान सकती हूँ मैं? जी लकी। हाँ लकी। लकी देखिए, मैं यही कह रही थी बी करने के बाद क्या करना है ना। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप कहीं नौकरी करें या आप कहीं आप सेल्फ अपने एंटरप्रेन्योर बने। और मेरा जहां तक आपको मेरा सुझाव रहेगा, देखिए सरकार जब इस पे आई थी कि मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये सब जो चीज़ें आई थी, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश या आत्मनिर्भर भारत जो आई थी, वो इसलिए आई थी कि नौकरी की संख्याएं कम हैं। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आप कर सकते हैं। आप अभी एक नौकरी के पीछे जाएंगे, लेकिन आप खुद को इतना डेवलप कीजिए कि आप लोगों को नौकरी दे सकें। और आपको उसके लिए मेट्रो में जाने की ज़रूरत नहीं है। आजकल ऑनलाइन चीज़ें बहुत होती हैं। मेरे विचार से आप ऑनलाइन करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आप बीटेक हैं, आपको बेसिक नॉलेज पता होगी। लकीराम, और कोई सवाल आपका? चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और क्योंकि अलका जी, हम करियर को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अक्सर ये सवाल ऐसे स्टूडेंट्स के मन में आता है कि 1-2 साल बीत गए हैं उनके बैचलर डिग्री करते हुए, लेकिन अचानक से उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट अलग हो जाता है और ऐसे पड़ाव पर वो अपने करियर को दूसरी दिशा में ले जाने की सोचते हैं। ऐसे लोगों के लिए, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? बुशरा, बहुत अच्छा प्रश्न है। एक ज़माने में जो हमारे पहले पीढ़ी थी और हम जिस पीढ़ी के थे, उस पीढ़ी में ये होता था कि एक बार हमने जो ज्वाइन कर लिया, हम लोग का जो रिटायरमेंट होता था उसी जगह से होता था। लेकिन आजकल अलग हो गया है। आजकल आप देखिए, जो बीटेक वाला बच्चा है वो भी बायोसाइंस में, बायोटेक्नोलॉजी में मेडिकल के इंस्ट्रूमेंट बना रहा है, बेच रहा है। तो अब फील्ड का उतनी बात नहीं हो गई जितना इंटरडिसिप्लिनरी बात हो गई। यदि वो एक डिग्री करके बैठा है और उसके 2 साल बाद मन में ये विचार आ रहा है कि मैं इसको चेंज करूं या उससे रिलेटेड कोई दूसरा काम करूं, तो ऐसे आजकल काफी सारे कोर्सेज हैं जो आपको ऑनलाइन अवेलेबल हैं। वो कोर्सेज ऑनलाइन भी हैं, ऑफलाइन भी हैं। तो मेरे ख्याल से उस कोर्सेज पे जाएंगे तो हताशा भी नहीं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, कपिल इंदौर से। बहुत स्वागत आपका कपिल, सवाल पूछिए। जी, मेरी बहन है 10th में और वो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छी है और आगे वो साइंटिस्ट बनना चाहती है।
तो किस तरीके से वो आगे अपना फ्यूचर देख सकती है और क्या करना चाहिए उसे? कपिल जी, अगर वो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छी है तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैथमेटिक्स से एक ऐसी वो है स्ट्रीम है जिससे हमारे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं। मैथमेटिक्स वाला बच्चा हर जगह जाएगा, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो साइंटिफिक चीज़ें हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप हो, चाहे वो कॉमर्स रिलेटेड हो, चाहे वो मशीनरी रिलेटेड हो, चाहे वो स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो, गवर्नमेंट में पॉलिसी मेकिंग हो, ये सारी चीज़ों में मैथमेटिक्स के फील्ड का बच्चा जा सकता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि वो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा है। आप एक काम और कर सकते हैं कि बीटेक, यदि आपकी बहन आपकी बहुत अच्छी है तो आप उसको फिर बीटेक अच्छे इंस्टीट्यूट से कराइए, ये मेरा आपको सलाह है, क्योंकि इंस्टीट्यूट का बैनर भी बहुत मायने रखता है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अरविंद द्विवेदी रीवा से। बहुत स्वागत है आपका अरविंद, सवाल पूछिए। जी मैम से मेरा सवाल है कि नई शिक्षा नीति कैसे कारगर है आज के दौर में? अरविंद जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। नई शिक्षा नीति जो है, एक्चुअली ये नई शिक्षा नीति हम लोग बोलने लग गए, इसको बोलना चाहिए मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसका एक्चुअल नेम नहीं है। लेकिन जो आपने प्रश्न पूछा अरविंद जी, ये बहुत काम का प्रश्न है। देखिए, जब नई शिक्षा नीति आई थी 2 साल पहले, जब मैं 20 में उसको पढ़ती थी, तो पहले मुझे भी बहुत क्या होता है, ह्यूमन नेचर होता है, वो उस चीज़ को अडॉप्ट करने में थोड़ा परेशान होता है। तो जब मैंने उसकी कमेटी देखी और मैंने देखा उन्होंने कैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई, इन्होंने बहुत रिव्यूज़ लिए हैं, हर जगह बिल्कुल नीचे ग्राउंड लेवल पे जाकर नौकरी, रोजगार, इन सब की समस्याओं को पढ़कर इन्होंने हमारी शिक्षा नीति बनाई है। इसमें जो मेंबर हैं शिक्षाविद, वो बहुत अच्छे हैं, इन्होंने लगभग 5 साल बहुत काम किया है। अब क्या बात आ रही है, अब प्रश्न ये आ रहा है कि जो हमारा बच्चा नई शिक्षा नीति या राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जा रहा है, या हमारे प्रोफेसर्स मेरे समान जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति या और जो भी लोग हैं, उनका क्या है, ये ट्रांजिशन टाइम है, अभी एकदम लागू हुई है। हर व्यक्ति जो है उसको एवर्जन हो रहा है, क्या कर दिया। लेकिन अगर आप और हम थोड़ा सा प्रोफेशनल कॉलेजेस की तरफ जाएंगे तो हम देखेंगे कि प्रोफेशनल कॉलेजेस जो बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, उसमें इस प्रकार की एजुकेशन होती रही है। वहाँ चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम होता है। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम ये है कि बच्चे को जब जो पढ़ना है, जो भी स्ट्रीम पढ़ना है, जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है, जिसमें स्किल एनहांसमेंट करना है, जो इलेक्टिव लेना है, वो ले सकता है। अभी तक हम मार ठोक कर CBZ पढ़ा देते थे, केमिस्ट्री बायोलॉजी जूलॉजी पढ़ा देते, केमिस्ट्री बायोलॉजी बॉटनी पढ़ा देते थे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पढ़ा देते थे। लेकिन अब बच्चे के लिए इतने प्रवेश द्वार खुल गए हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि वो अब हमें जो है 8 साल दिए हैं नई शिक्षा नीति को पूरी तरीके से लागू करने में। तो ये ट्रांजिशन टाइम है, और ट्रांजिशन टाइम में जो थोड़ा सा हिवॉक होता है उससे हमें डरना नहीं चाहिए। ये शिक्षा नीति बहुत अच्छी है, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। चलिए अरविंद जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद है आपको आपके सवालों के जवाब मिले होंगे। अलका जी, अक्सर हमने देखा है कि हर एक वक्त में एक दौर आता है जब डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इनका दौर रहा, और उसके बाद में IT सेक्टर का दौर रहा। एक समय बाद ये चीज़ें जब ढलने लग जाती हैं तो लोगों का जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो भी कम हो जाता है। तो दौर के हिसाब से चलना चाहिए या अपने तैयारियों को परिपक्व रखना चाहिए? इसमें किस तरीके से अपनी जो गाइडेंस है वो बनाए रखना चाहिए एक स्टूडेंट के लिए, क्या ज़रूरी है? देखिए, आपकी बात 50% सही है और 50% गलत है। 50% यूं सही है कि हमें भेड़ चाल में, जो गलत है वो भेड़ चाल में नहीं चलना, हमारी रुचि और हम क्या अपने को आगे 10 वर्ष बाद किस स्थिति में देखना चाहते हैं, पहले ये स्व मूल्यांकन करना चाहिए। बिल्कुल। फिर दूसरी बात है कि क्या करना चाहिए। तो ये भी यदि आज का बच्चा, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही थी बुशरा कि आपने मास कॉम में ही UGB और PG किया है, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई क्योंकि आप फोकस्ड थे, है ना। तो बच्चों को दोनों चीजें, फोकस्ड भी होना चाहिए। हो सकता है उस वक्त मास कॉम का इतना ज्यादा प्रचलन नहीं था, लेकिन आपने अपनी रुचि के अनुसार अपना करियर चूज किया। तो ये रुचि का होना
और उस वक्त का ग्लोबलाइजेशन। अगर मैं आज कहूं कि भाई आप मोची का काम करिए, आप नहीं करेंगे, लेकिन मैं कहूंगी शू फैक्ट्री डालिए जहां आप शू में इनोवेशन कीजिए, तो आप उस चीज को, वही चीज है लेकिन इनोवेशन के साथ है, नवाचार के साथ है, तो उस चीज को नवाचार से जोड़ेंगे तो रोजगार जरूर मिलेगा। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे अपने क्राइटेरिया से जुड़े पढ़ाई पर फोकस्ड रहते हैं। इसी से जुड़ा सवाल है कि जो उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है और बाहरी दुनिया के जो बदलाव है उसका उन पर प्रभाव नहीं भी पड़ता है, तो आगे चलकर वो बिजनेस करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? देखिए, मेरे ख्याल से तो बिजनेस करना बहुत अच्छा काम है। उसका कारण ये है, यदि हम ये कोविड का निराशाजनक दौर निकाल दें तो बेस्ट चीज इसलिए होती है कि रोजगार जो है आप समयानुसार जो है अपना व्यापार जो है बिजनेस वो आप बदल सकते हैं, लेकिन नौकरी में ये होता है अधिकतर कि आप बंध जाते हैं। आप किसी चीज का इनोवेशन करना चाहते हैं, नवाचार, किसी चीज को बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप वक्त की जरूरतें देखकर नीड बेस्ड काम कर सकते हैं। ये सब काम बिजनेस में हो सकते हैं। बहुत ज्यादा आप किसी रोजगार में हैं उसमें ये बहुत परिवर्तन संभव नहीं होते। तो मेरा एक अच्छा, जैसे मैं आपसे बात करती हूँ कि लोग कहते हैं कोविड में बिजनेस नहीं चला, लेकिन आप देखिए कोविड ने हम सबको ऑनलाइन कर दिया। आईटी इंडस्ट्री में बूम आया कि नहीं? तो ऐसा नहीं है, हर दौर में बिजनेस की अपनी अलग सफलता है और आप स्वयं अपने राजा होते हैं, इसलिए मेरे ख्याल से बिजनेस करना बेटर है। और एक ऐसी कॉमन नीति के बारे में अगर हम बात करें कि क्योंकि आज आप जैसा कि जिक्र कर रही हैं, आज का वो दौर है जहां हर एक सेक्टर में आप अपनी पहचान बना सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं। व्यक्ति किसी भी सेक्टर का हो, लेकिन वो सफलता कैसे प्राप्त करें? ऐसी कौन सी कॉमन टिप्स होंगी या ऐसी कौन सी कॉमन नीति होंगी जिनको लागू अपने जीवन में करने से व्यक्ति कोई भी करियर चुने उसमें सफलता पा सकता है? सबसे बड़ी कुंजी मैं आपको बताऊं क्या है, आप जो भी करें उसको बहुत स्किलफुल करें, जो भी करें। आज देखिए, अगर आप मार्केट में जाएंगे आपको वही चीज सस्ती भी मिल रही है, वही चीज महंगी भी मिल रही है। तो वो महंगा व्यक्ति उसको क्यों खरीद रहा है? क्योंकि उसमें क्वालिटी है। आप देखिए, एक कोई भी जॉब है उसमें सस्ता भी है और महंगा भी है, चाहे वो एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन हो, कॉलेज एजुकेशन हो, बिजनेस हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज हो, हर चीज में, चाहे वो स्किल डेवलप्ड कर्म के ऊपर हो या किसी मटेरियल या चीज का ज्ञान हो, जो आप बहुत उन्नत रूप से करेंगे वो मार्केट में चलेगा। अगर आप उस चीज, जो भी काम करेंगे उसमें आप स्किल नहीं लगाएंगे, आप अपना कौशल नहीं लगाएंगे, आप उसमें इनोवेशन नहीं करेंगे, नवाचार नहीं करेंगे, तो वो चीज मार्केट में कभी नहीं चलेगी। चाहे आप जॉब हो, चाहे आपका रोजगार से संबंधित हो या बिजनेस हो, आपको परिवर्तन करते रहना पड़ेगा, अपने को अपडेट करते रहना पड़ेगा। बिल्कुल। अलका जी, क्योंकि इस कार्यक्रम की शुरुआत में हमने यही बात की थी कि जो 12th पास आउट करके जो स्टूडेंट आगे बढ़ रहे हैं, ये उनसे जुड़ी जो है सफ़र भी है, कहानी भी है। तो सवाल वही है कि भूमिका यहाँ सोसाइटी की भी समझनी होगी। 12th पास आउट बच्चा जब कर लेता है तो उसको करियर बनाने के लिए जो माँ बाप हैं, जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, उनकी भूमिका किस तरीके से आप देखती हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरी एक घर में काम करने वाली बाई से बात हो रही थी, तो उसके बच्ची ने अभी 12th किया है, तो वो मेरे से कह रही थी कि मैं इस बच्ची को बहुत आगे पढ़ाना चाहती हूँ और मैं उसको BA MA कराना चाहती हूँ। तो मैंने उससे कहा कि तुम बेटा BA MA मत कराओ, क्योंकि उसके परसेंटेज भी बहुत अच्छे नहीं है और वो आगे बहुत रोजगार नहीं कर पाई। मैंने उससे कहा कि तुम इसको बुटीक का कोर्स कराओ। हमारे यहाँ TTTI से जो महिला पॉलिटेक्निक है, इनसे बहुत सारे छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं, तुम इसको बुटीक का कोर्स कराओ। आपने देखा होगा कोई बुटीक वाला खाली नहीं बैठा। मैं कहती हूँ मोबाइल रिपेयर का कोर्स कर लो। अगर आप
बहुत मतलब आपका जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है या आपका सोशल बैकग्राउंड है, आप मत करो डिग्री। बहुत बड़ी डिग्री करने से कोई मतलब नहीं है। हमारे यहाँ बच्चे एमएससी करने आते हैं और उनका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, उनका कोई उद्देश्य नहीं है कि वो क्या बनना चाहते हैं। तो अगर वो टीचिंग में नहीं जाना चाह रहे हैं तो उनको पीजी करने की कोई जरूरत नहीं है, तब वो बीएससी करे और अपने उसके स्किल डेवलपमेंट। देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मेजर माइनर सब्जेक्ट हैं, मेजर माइनर के साथ वो क्या देते हैं, वो देते हैं ओपन इलेक्टिव और स्किल एनहांसमेंट। आपको शुरू से दे रहे हैं कि आपको जिस चीज में स्किल डेवलप करनी है आप करो। छोटे छोटे कोर्सेज हैं, कम मनी में हो जाते हैं, खूब पैसा कमाते हैं। आप क्यों डिग्रियों के पीछे भाग रहे हो? आप वो ये देखें हम कि हमको रोजगार के कहाँ ज्यादा साधन मिल रहे हैं। जी अलका जी, क्योंकि आप डिग्रियों को लेकर के भी बात कर रही हैं, सरकार भी ऐसे बहुत सारी पॉलिसीज, ऐसी नीतियां रोजगार को लेकर के, करियर को लेकर के चला रही है, उसे आप किस तरीके से देखती हैं और इसी से जुड़े हमारे दर्शकों को आप क्या टिप्स देना चाहेंगी? देखिए जैसे रोजगार की बात के लिए सरकार बहुत गंभीर है। मैं आपको बताती हूँ 2019 जुलाई 2019 के आसपास की बात है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तब नरेंद्र सिंह मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने उस वक्त ये देखा कि एंटरप्रेन्योरशिप बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमको बेरोजगारी पे हमें रोजगार पे ज़्यादा जाना पड़ेगा एज कंपेयर टू नौकरी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारे एमएसएमई के थ्रू कोर्सेज चालू किए थे, अगर आपको ध्यान हो, जिसमें आपको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में काफ़ी दिया था। जी। इनकी बड़ी अच्छी योजनाएं हैं। इनकी योजना ये है कि अगर आप स्टार्टअप खोलेंगे तो आज स्टार्टअप में यदि आपका आइडिया अच्छा है, आपकी छोटी कुटीर उद्योग है, तो आपको फंडिंग एजेंसीज भी बहुत हैं और आपके जो सरकार है वो आपको पूरा प्रपोजल बनाने में मदद कर रही है, मार्केटिंग में मदद कर रही है और उसके बाद आपको किस तरीके से जीएसटी वीएसटी पे करना है इसकी भी मदद कर रही है। लेकिन चीजें आपके पास चलकर नहीं आएंगी, आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको सर्च करना पड़ेगा। योजनाओं के बारे में जानकारी सारी अपडेट है। अभी युवा पोर्टल का उद्घाटन हुआ है, युवा पोर्टल पे मैक्सिमम चीजें हैं, आप यदि जाकर देखेंगे तो आपको उसमें काफी जानकारी मिलेगी। क्योंकि हम करियर से जुड़ी जो तमाम प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स को आती हैं उनको लेकर के समीक्षा भी कर रहे हैं। और अलका जी, आप एमवीएम कॉलेज में प्रोफेसर भी हैं, अमूमन आपके पास स्टूडेंट्स आते होंगे जो अपनी काउंसलिंग को लेकर के कंसर्न होते होंगे, आप उन्हें काउंसलिंग भी करती होंगी कि करियर में क्या बेहतर चुनना चाहिए। अमूमन किस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं? हमारे जो दर्शक हमें देख रहे होंगे, जाहिर है इसका एक कंक्लूजन या एक कोई हल उन तक पहुंच पाएगा। एक जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो क्या आ रही है कि वही उसने अपने माँ बाप के सपने जिए या उसने वो सपने जिए जिसमें उसने अपना स्व मूल्यांकन नहीं किया था या वो अपने जीवन में फोकस्ड शिक्षा नहीं ली उसने। तो बच्चों में जब वो डिग्री लेने के बाद मार्केट में खड़े होते हैं कि अब मुझे कमाना है, तो बच्चे को समझ में नहीं आता मैं कैसे कमाऊं। वो स्थिति जो है बहुत ज़्यादा बच्चों को डिप्रेशन में डाल रही है और मुझे ऐसा लगता है मैं हर उस बच्चे के पास पहुंचूं जिसको मेरी काउंसलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि हर बच्चे की अपनी अलग परेशानी है। कोई फिजिकल में परेशान है, कोई मेंटल में परेशान है, कोई डिप्रेशन में है, किसी की इकोनॉमिक स्थिति खराब है, किसी की सोशल स्थिति खराब है। तो ऐसी इतनी समस्याएं हैं बच्चों की जो मैं आपके सामने नहीं बोल सकती और वो बहुत जेन्युइन है। और मुझे बहुत प्रसन्नता होगी ये बताते हुए कि कुछ ऐसे बच्चे जो पढ़ाई छोड़ रहे थे जब मैंने काउंसलिंग की, तो आज वो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक प्रोफेसर के लिए इससे गर्व की बात कुछ नहीं होगी। मेरा जीवन वहीं सफल हो जाता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से चाहूँगी, अगर बच्चे किसी भी तरीके की काउंसलिंग चाहते हों, वो जिस भी परेशानी से जूझ रहे हों, मेरे ख्याल से मैं उनकी भरसक मदद कर सकती हूँ। जी। और अलका जी, क्योंकि करियर बनाना एक पूरी प्रक्रिया है, जैसा कि आप जिक्र कर रही थी कि फोकस्ड होना चाहिए बच्चे को शुरुआती वक्त से ही। 12th के महज बाद ही करियर चुनने की यहाँ पर शुरुआत नहीं होती, पहले से और तैयारियां होती हैं। तो कब से बच्चे को अपने करियर को बनाने को लेकर के ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए? उससे जुड़ी क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? बुशरा, बहुत अच्छा प्रश्न है।
न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसने क्या किया है, प्राइमरी लेवल पे एक एज ग्रुप तक उसने केवल लैंग्वेज पढ़ाई है। उसके बाद उसने रीजनल लैंग्वेज पे आए हैं, उसके बाद उनने कंप्यूटर ज्ञान पे आए हैं, ये मैं आपको मिडिल क्लास का बता रही हूँ। उसके बाद वो सब्जेक्ट को उन्हें हल्का सा इंट्रोड्यूस किया है। उसके बाद उनने बच्चे की रुचि देखते हुए उसको कैटेगराइज करते हुए स्कूल के हायर लेवल पर और फिर कॉलेज लेवल पर एजुकेशन देने की व्यवस्था की है, जो निश्चित ही वो बहुत जल्दी बहुत अच्छे परिणाम देगी। जी अलका जी, बहुत शुक्रिया हमारे खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और तमाम सारी जो ज़रूरी टिप्स हैं हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और हमें उम्मीद यही है कि जो तमाम कॉलर हमारे साथ जुड़े थे और जिन दर्शकों ने हमें देखा है उन्हें उनके सवालों के जवाब ज़रूर इस खास कार्यक्रम के जरिए मिले होंगे। बहरहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। कुछ और खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। धन्यवाद।